नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है, लेकिन अगर लगातार उतार का दौर ही चलता रहे तो समझ लेना चाहिए कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुछ यही हाल कांग्रेस का नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की का नारा बुलंद करने वाली हाथ की शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही है और हर चुनाव के साथ हाथ की तरक्की रुकती हुई नजर आ रही है। एक एक राज्य हाथ से फिसलता जा रहा है। 129 साल पुरानी पार्टी अब राज्य में बैसाखी के सहारे वजूद को बचाए रखने की कवायद में जुटी है, लेकिन इस कवायद को भी मोदी लहर बेअसर कर देती है। तो क्या 129 साल की बूढ़ी हो चुकी कांग्रेस में एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है? क्या चेहरों और मुद्दों के सवाल पर बड़े बदलाव की जरूरत है? हम अगले 1 घंटे में समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की जीत के पीछे किसका हाथ है? नरेंद्र मोदी का या अमित शाह का, या फिर हाथ कांग्रेस का है? दरअसल मजबूत बीजेपी हुई या कांग्रेस की ही कमजोर होती रही? क्या कांग्रेस के पास रिवाइवल की कोई रणनीति नहीं है, या फिर वो बीजेपी की लहर के ही खात्मे का इंतजार करने को मजबूर है? कई सवाल हैं, मगर हकीकत यही है कि जवाब कांग्रेस को ही तलाशना है। ये दो तस्वीरें हैं देश की दो प्रमुख सियासी पार्टियों के प्रमुखों की। एक दहाड़ रहा है तो दूसरा सिर झुकाकर मंथन कर रहा है। ये वक्त की मार है, क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी के पास 10 राज्यों की सत्ता आ गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में सत्ता हाथ आने के आसार हैं। पिछले 14 महीनों में हुए 14 विधानसभा चुनावों में 2 में बीजेपी ने अपनी सरकार बचाई और 7 नए राज्यों में सरकार बनाई। वहीं इससे उलट कांग्रेस को 13 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, यानी कांग्रेस पर खात्मे का खतरा बढ़ चुका है। कांग्रेस मुक्त बनाना है तो लगभग देश में कांग्रेस मुक्त सरकारें बन रही है, और कांग्रेस के जो लगुआ भगुआ हैं उनसे भी, उन पाखंडियों से, परिवारवादियों से भी मुक्त कराना है। सिर्फ क्योंकि हमारी लड़ाई, हमारी पार्टी की सिद्धांत है, ये जो समाजवाद के नाम पर देश चलाने के लिए ये जो परिवारवाद चला रहे हैं, इन परिवारवादियों को सफाया करना है। झारखंड में कांग्रेस खंडित होने के हालात में, लेकिन क्या झारखंड का नतीजा बिहार कांग्रेस के लिए मुश्किलों की शुरुआत है? कांग्रेस जेडीयू सरकार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन महागठबंधन से बाहर है। मतलब हाथ में बैसाखी थामने के हालात दिख रहे हैं। दरअसल जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी, उनमें अधिकांश में वो तीसरे या चौथे नंबर पर खिसक गई। हालांकि जेडीयू का मानना है कि कांग्रेस सत्ता से चुकी है, उसकी ताकत नहीं चुकी है। कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी जमीन पर पकड़ है। अगर राष्ट्रीय दल है तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो नींव में है, नीचे है। उसको उखाड़ना आसान काम नहीं है। हमारे चलते न कांग्रेस मजबूत हो रहा है, न हमारे चलते कांग्रेस कमज़ोर हो रहा है। कांग्रेस अपने हिसाब से चल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उसके अब तक के इतिहास में सबसे खराब रहा था। वो 44 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद उसने महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता गंवाई। यही नहीं, दोनों राज्यों में वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। झारखंड में जेएमएम के साथ सत्ता में रही कांग्रेस अब चौथे नंबर पर आ गई है। इस बार बारी बिहार के फैसले की है। बिहार का फैसला कांग्रेस की किस्मत का फैसला साबित हो सकता है। अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ पैनल में 3 मेहमान हैं, हम उनसे परिचय करवा दें। सबसे पहले आपको दिलीप चौधरी साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, नवल किशोर यादव जी हैं बीजेपी की तरफ से, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हमारे तरफ विश्लेषक हैं हमेशा की तरह पैनल में। सबसे पहले दिलीप जी, सवाल आपको लेकर ही आज बड़ी बहस में है। कांग्रेस को हो क्या गया है? कांग्रेस में क्या एक बड़े बदलाव की जरूरत आ गई है? एक राज्य आपके हाथ से खिसकते जा रहे हैं। हर चुनाव में आपके दावे अलग होते हैं, लेकिन दावे नतीजों के बाद फिसड्डी साबित हो जाते हैं। कुछ कमी है, और वो कमी अगर आप नहीं भांप पा रहे हैं तो शायद आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों में चुनाव है, वहां भी आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। कमी तो जरूर है। वो कमी है थोड़ा उम्र का। कांग्रेस के बहुत सारे पुराने लीडर हैं जो अनुभवी हैं, उनको
और अभी जो युवा तुर्क हमारे नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उसके बीच का कुछ फर्क है जिसको समेटना होगा कांग्रेस में। फर्क समझाएंगे सर? फर्क है कि अनुभवी लोग जो हैं सो पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। फ्रंट पे युवाओं को लाना चाहिए। नहीं, अनुभवी लोग कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपका इशारा क्या नरेंद्र मोदी जी के फॉर्मूले की तरफ है? मोदी जी ने जिस तरह से कह दिया है कि युवाओं की टीम होगी, क्या वही फॉर्मूला कांग्रेस भी अपनाना चाह रही है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के टीम में युवाओं की टीम नहीं है। वो युवाओं को दिग्भ्रमित करने का एक काम करते हैं। नहीं, लेकिन उम्र सीमा तय की गई है संगठन और सरकार दोनों के लिए। क्या उम्र सीमा तय करने की जरूरत आ गई है? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र सीमा से भी ज़्यादा के लोग हैं। नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं सर। चूंकि भाजपा में सिर्फ जो है सो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा पार्टी नहीं लड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ाई हो। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की मैं आज बात करता हूं। ठीक है, बीजेपी में चलिए एक व्यक्ति के सहारे ही आपको हरा रही है बीजेपी, और आप हार रहे हैं। हरा कहाँ रही है? आप हार रहे हैं लगातार। कैसे हार रहे हैं? महाराष्ट्र में हारे, लोकसभा चुनाव में आप विपक्ष लायक भी नहीं होता है राजनीति में। हरियाणा में भी हारे, जम्मू कश्मीर में भी आपकी बुरी हार हुई, झारखंड में भी हार हुई। अभी आप कह रहे हैं कि हार नहीं हुई। नहीं, बता रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र में जो हमारे एलाइज थे वो अंदर से उनसे पैक्ट कर लिए। तो आप रोक लेते सर। तो यही सवाल है ना कि बैसाखी के सहारे ही अब कांग्रेस चलने को मजबूर है हर राज्य में। बैसाखी तो मान लीजिए भाजपा भी तो बैसाखी पर ही चल रही है ना। मैं कहा केंद्र में उनको स्पष्ट बहुमत है। मैं आपकी खामियों को बताकर उन पर चाहता हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष, एक दूसरी मजबूत राष्ट्रीय पार्टी भी जरूरी है। क्षेत्रीय दलों का भी वजूद अब झारखंड में देखा हमने, उन क्षेत्रीय दलों का वजूद भी सिमटता जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भी आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं राज्यों में। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि समय होता है तो प्रचार तंत्र इन लोगों का बहुत ज्यादा मुझे मजबूत 5 कमियां है। बताइए, मुझे 5 कमियां बताइए। क्या आप समझ पा रहे हैं? लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, 5 कमियां आप क्या भाप पाए हैं? नहीं, हमें जो एलाइज पार्टी हमारी थी उनसे एक स्पष्ट समझौता की कमी रही है। जैसे अभी झारखंड में हमको स्पष्ट रूप से महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ना चाहिए था। कांग्रेस की जिद की वजह से हुआ या कुछ नेताओं की जिद की वजह से हुआ? हो सकता है, लेकिन लड़ना चाहिए था तो हमें बहुमत मिल जाता। तो उन नेताओं की जिद की वजह से हुआ, तो क्यों नहीं फिर एक नए सिरे से शुरू किया जाए, एक नए सिरे से रणनीति बनाई जाए, उन नेताओं को साइडलाइन कांग्रेस आला कमान इस पे मंथन कर रहा है। आज भी दिल्ली में संभवतः महासचिवों की एक बैठक हो रही थी। वो नेता कौन है जिनकी जिद की राहुल वजह से? गांधी जी है। बस हम लोगों में तो एक ही आला कमान होता है, वो है राहुल गांधी। नहीं, आपने कहा कि कुछ नेताओं की जिद की वजह से झारखंड में आपका समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि आंकड़े हैं। ये बड़े नेता हैं, कौन जिद करते हैं, इस पर कौन ये सवाल हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है जो कोई ऐसी बात हो जाती है। नहीं, आपकी बात इसलिए सही है क्योंकि आंकड़े भी ये बताते हैं। बीजेपी का वोट शेयर 31.9% रहा, आजसू 3.6, मिला दें तो 35। लेकिन अगर आप गठबंधन में रहते, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और जेएमएम उसमें जोड़ दें जी, तो 35% हो जाता है। 20.7% जेएमएम का रहा। तो कहीं ना कहीं एक जिद 3 सीटों या 4 सीटों पर जो पेच फंसा था, शायद कांग्रेस थोड़ी झुक जाती, थोड़ा समझौता कर लेती तो आज स्थिति कुछ और रह सकती थी। ये मान रहे हैं आप? अब किनका जिद क्या था इस पर कैसे बता मैं हम वहाँ पे, लेकिन महागठबंधन से चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से सरकार का गठन हो जाता। सवाल ये है कि नेतृत्व को लेकर भी कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? नेतृत्व में आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, राहुल गांधी जी का जादू चल नहीं रहा है। पिछले लगातार कई चुनाव में हमने देखा क्षेत्रीय नेताओं का वजूद हम देख नहीं पा रहे हैं जिनका असर हो। नहीं, राहुल जी का जादू तो है ही है। वो तो वोट कुछ इन्हांस कहीं जाते हैं तो वोट उनके नाम पे बढ़ ही जाता है। मेजर बात है कि जो राज्य के नेता हैं, सीट और गंवा लेती है कांग्रेस, जो सीट रहती है वो भी। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? ये कई ऐसी रैलियां हैं, बेहतर बता पाएंगे प्रोफेसर साहब। क्या कांग्रेस
उन कमियों को समझ पा रही है, लेकिन कमियों को दूर नहीं कर पा रही है, क्योंकि गांधी परिवार का मसला है ये। सच कहिए, आज सबसे बड़ी त्रासदी कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ही हैं। कई लोगों का मानना है और कांग्रेस के लोगों का भी मानना है जी कि गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार जो उनकी कभी ताकत थी, आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो नेतृत्व आया है कांग्रेस का राहुल जी के रूप में, वह नेतृत्व की क्षमता नहीं रखता है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है, उसे देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। यही नहीं, वंशवाद के खिलाफ जनता खड़ी हो रही है। इस बात को मत भूलें, यह भारत है। देर ही सहे जनता जब समझ जाती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा सर, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। तक पहुंचती है कि कांग्रेस का सफाया हो बिल्कुल, जाता है। वंशवाद का मसला एक अहम मसला है। क्या वंशवाद से उबरना होगा कांग्रेस को? गांधी परिवार के शैडो से निकलकर जमीन से कार्यकर्ताओं को लाना होगा नेतृत्व स्तर पर? कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है क्या? हमारे साथ एक नए मेहमान भी जुड़ेंगे ब्रेक के बाद, इजहार अहमद साहब जेडीयू की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। जी हाँ, बैसाखी बरसात और कुछ यही स्थिति अब होने जा रही है बाकी तमाम राज्यों में। जो नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद बाकी राज्यों में, विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी कुछ वही नतीजे। तो क्या ये स्थिति अब आ गई है कि कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नेतृत्व के सवाल पर, मुद्दों के सवाल पर बड़ा फेरबदल करना होगा? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद इजहार अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। उसकी जो आइडियोलॉजी रही है, पिछले वर्षों को छोड़ दिया जाए, 90 और 2000 के दशक को, तो मैं समझता हूं भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। लेकिन जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व एक परिवार में सिमट कर रह गया है और जिस तरह से परिवार के उत्तराधिकारी आज अक्षम साबित हो रहे हैं, इससे मैं मानने के लिए बाध्य हूं कि कांग्रेस की यह बुरी स्थिति आगे भी बनी रहेगी। गांधी परिवार के शैडो से निकलना पड़ेगा, ये मेरी समझ है और ये कई ऐसे लोगों की समझ है जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं। यह जो हार है, इजहार साहब हैं शुभचिंतक, फिलहाल बिहार में साथ में हैं। शुभचिंतक के तौर पर क्या आप मान रहे हैं इजहार साहब, कांग्रेस की जो हालत है, परिवारवाद इस कदर हावी है कि समझ रही है कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है, लेकिन उस दिक्कत को सुलझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मसला गांधी परिवार का है। बहुत लोग खुलकर नहीं बोल सकते हैं और जो खुलकर बोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये परिवारवाद का जहाँ तक मामला है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है या आरजेडी पार्टी में है, तमाम भाजपा में भी वही हाल है। किसके बारे में कहेंगे? अगर मान लिया कि एक तरफ से उठा लेते हैं परिवारवाद ही का, कांग्रेस देखिए जिस हालत में है, जरूरत अभी उसे है कि गांधी परिवार के शैडो से निकलना होगा, जमीन से कुछ कार्यकर्ताओं को उठाना होगा। देखिए, एक चीज़ है, वो तो उनके पार्टी का मामला है, वो खुद अपने किस एंगल से पॉलिसी बनाएंगे, कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन जहाँ तक परिवारवाद का मसला है, अब भाजपा ही में उठा लीजिए तो लालजी टंडन जी हैं तो उनके परिवार देखिए, कल्याण सिंह हैं तो उनके बेटे के बारे में, यशवंत सिन्हा है तो उनके बेटा के बारे में देख लीजिए। विलय कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, बैठे मुलायम सिंह यादव जी परिवारवाद के सबसे बड़े परिवारवाद है। तो चुनाव लड़ के आए हैं, मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ के आए हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, चुनाव लड़ते हैं। यही बात तो यही परिवारवाद आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे नेता थे, उनके यहाँ भी एक ही जगह से उनके बेटे भी हैं, अपने भी हैं, भाई भी हैं और उनके
दो भाई, एक ही घर में 4 मौजूदा आदमी राजनीति की एक हैं। ऐसी अब रही सच्चाई बात है कि जिसे सभी देखिए, राजनीतिक दल ये स्वीकार जनता, कर चुके हैं। देखिए एक चीज़ है, परिवारवाद का सवाल है कि जनता उनको चुनती है। अब जनता चुनती है तो जीतते हैं हारते हैं, ये उनके घर का मसला है, ये घर का प्रॉब्लम है। लेकिन जनता तो वोट उसको दे करके नेतृत्व के सवाल पर देखिए, नेतृत्व के सवाल पर जहाँ तक सवाल है, ये कांग्रेस का इंटरनली मांगना है, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस बनाना है, कैसे संगठन बनाना है, ये जरूर जितना जरूर सवाल को लेकर मैं आऊंगा कि एक नवल किशोर जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कुछ दिन रहते एक चीज हो जाता है कि एंटी कमीशंस भी होते हैं, जिसके रहते होता है। ये नहीं हम कह सकते हैं बहुत खुशफहमी में कि भाई ठीक है आज ये भाजपा के बहुत ज्यादा हवा है। अगर हवा होते तो अर्जुन मुंडा जैसे आदमी वहां पर मोदी लहर होती तो अर्जुन मुंडा जैसे लोग जो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो नहीं हारते। उसके बाद वो सुदेश महतो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो हार गए, उसके साथ साथ उनके होम मिनिस्टर थे वो हार गए। तो ये नहीं कि वहां पर बहुत सारा ये चल रहा था कि बहुत मोदी लहर थी। अगर मोदी लहर ही होती तो हमको नहीं। परिवारवाद का जहां तक सवाल है, ये हर पार्टी में, अब यही बिहारी में उठा लीजिए ना, बगल में नवल किशोर जी, क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ हुकुम देवा हुआ है, उनके लड़का भी। कांग्रेस की कमजोरी आपकी ताकत बनती जा रही है। लोकसभा चुनाव में 10 सालों का एंटी इनकमेंसी फैक्टर और तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर यूपीए सरकार पिछड़ती नजर आई, उन मुद्दों को आपने उछाल दिया और आप जीत गए। कांग्रेस की कमजोरी आपकी ताकत है? नहीं, ये कभी मजबूत थे ही नहीं कि इनको कमजोर करने की जरूरत थी। ये पाखंडियों की जमात थे। हमारी पार्टी अपने प्रभाव से अपना जो एजेंडा देके मजबूत नहीं तो पहले आप क्यों? इसलिए कि आज जो एजेंडा नरेंद्र मोदी जी ने जो पेश किया, जो एक नई टीम बनी और उनका जो एक अपना आभा है, जो एक व्यक्तित्व है, वो जनता से जो गांव और पगडंडियों तक रहने वाले लोगों के जेहन तक उनकी बात संजीदगी से लोगों ने रिसीव किया और लोकतंत्र में नहीं तो रिस्पॉन्स किया। आप इस फैक्टर को मानते हैं कि राहुल गांधी जी को सुनने वाले कम हैं, इसलिए शायद एक विकल्प के तौर पर मोदी जी को सुनने के लिए आ रहे हैं लोग? नहीं, देखिए अब उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। कांग्रेस पार्टी में जितने नेता हैं उनको जमीन से, गांव से, पगडंडी से, किसान से, मजदूर से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि इनके यहाँ इंग्लिश मेड नेता हैं। जैसे इंग्लिश के मशीन में प्रिंटर खच खच छापता है, वैसे इनके यहाँ इंग्लिश मेड बोलने वाले तमाम नेता इंग्लिश को भी, हिंदी को भी इंग्लिश में ना। सुमित जी, मैं हमको पूरा कर लेने दिया, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जी। इस हिंदुस्तान में 20% लोग इंग्लिश समझने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम है। या तो रीजनल भाषा और या तो फिर हिंदी। तो जिसके नेताओं के, जिसके कलीग के बात गांव पगडंडियों के, किसानों के, नौजवानों के जेहन तक टच नहीं करता हो कि ये क्या कह रहे हैं, और मुट्ठी भर लोगों को लेके जो इन्होंने देश को बेचने का काम किया, जो बड़े बड़े घोटाला किया, और उस त्रासदी में जो नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ, अमित शाह जी का पदार्पण हुआ, तो हिंदुस्तान के लोगों को यह लगा कि आज त्रासदी में पदार्पण हुआ, शायद ये फायदा आपको पहुंचा गया। शायद ये त्रासदी नहीं होती तो ये करिश्माई व्यक्तित्व या ये करिश्मा या जादू नहीं चल पाता। अगर ये त्रासदी नहीं होती तो नहीं। देखिए, रोशनी तो तभी नजर आते हैं जब अंधकार हो। जब अंधकार नहीं हो तो रोशनी का कोई प्रभाव नहीं। अंधकार का, ये तो अंधकार था ही। देश लग रहा था कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। छोटी छोटी कंट्री हमको नजर उठा रहा था। तीन बातें सर, तीन बातें हैं। परिवार को लेकर प्रोफेसर साहब ने कहा कि परिवारवाद, गांधी परिवार के शैडो से निकलना होगा। संवाद एक अहम मुद्दा। देखिए, विपक्षी हैं लेकिन यह मसला है कि संवाद के तौर पर भाषा भले ही कुछ बोले, लेकिन संवाद में कमी हो रही है। और जो नेतृत्व का सवाल है, ये तीन क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस को बड़ा बदलाव करना होगा? देखिए सुमित जी, नेहरू गांधी परिवार भारत का एक इतिहास है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी नहीं देखी वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि इतिहास जो हो वो भविष्य भी बने? नहीं, इतिहास जो समझेगा नहीं वो भविष्य क्या बनाएगा? नहीं, समझ के कोई और भी बना सकता है। नेहरू गांधी परिवार से कोई परिवारवाद नहीं है। आपने देखा जो मनरेगा का शुरुआत किस तरीके से हमारे
राहुल गांधी जी ने राजस्थान में पुरानी बातों को ही जिक्र करते तो रहिए। यूपीए 2 आ गया। आप कहाँ हैं? नहीं, और मौजूदा दौर में हमारा आप अगर प्रचार नहीं हैं। तंत्र जरूर कुछ कमजोर है। हाँ। इन लोगों का प्रचार तंत्र जो है सो बहुत हावी रहता है। तो क्यों? क्योंकि इन यहाँ तो वो आप समझिए ना कि इनके पास गांव और कस्बे का अनुभव नहीं है, शहरों का अनुभव है। और आपका तो जो कस्बों में वैसे ही जीत मिल जा रही है। हाँ, नहीं, गांव कस्बों में जीत देखिए, ये 2 सीट पर थे, आज सत्ता में आ गए। ये कुछ गठबंधन तो की बात पहुंचाई गई होगी गांव ठीक है। कस्बों तक, अरे इनका संवाद पहुंचा होगा तभी पहले तो। भी कहे कि हमें भी बदलाव की आवश्यकता है। हाँ। हम भी अपनी कुछ तो वो बदलाव किन मुद्दों के आधार पर, कौन सा आप मान रहे हैं, कौन सा पैमाना है जहां बदलाव आप चाह रहे हैं? नेतृत्व नहीं, संगठन जो है हमारा, इसको मजबूत करना है। वो कैसे मजबूत होगा? वो मजबूत होगा, हो रहा है। संगठन मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव के बाद आपने यही कहा था, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने यही कहा था कि संगठन को मजबूत करना होगा। हाँ, क्या संगठन मजबूत मैंने नहीं आपको हो पा रहा है कहा लोकसभा ना चुनाव के सुमित बाद? जी कि अभी भी एक गैप है उम्र का। जिस तरीके से राहुल गांधी जी चाहते हैं कि संगठन को मजबूत करें, कहीं ना कहीं तो क्यों नहीं हो पा रहा? राहुल गांधी जी की यानी कि चल नहीं रही है पार्टी? नहीं, चल नहीं रही, वो बात वो नहीं चाहते है। हैं तो इतनी बड़ी व्यापक पार्टी है ये देश के अंदर कि इसमें सबों को राहुल गांधी जी संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं संभाल नहीं इतनी पा बड़ी रहे। पार्टी नहीं, वैसी बात नहीं है। बात आप अपनी बातों में देखिए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि ये करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। सुमित जी, और राहुल इतनी बड़ी पार्टी है तो इतनी बड़ी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं। बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप ही अपने से क्वेश्चन कर देते आपकी हैं। बातों से ही सवाल निकाल रहा है, उस सर। सवाल वैसे मत निकालिए ना आप जी, हमारी बात को सुन मेरा लीजिए। मेरा काम है। नहीं, ठीक है, आपका काम है, मेरा भी काम है कि हमारी भी बात को थोड़ा सुन लीजिए। जी। देखिए, होता क्या है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है ये, कि इसमें सब धर्म, सब समाज, सब व्यक्ति का समावेश भी करना पड़ता है। तो एक जो फैक्टर चला आया है शुरू से, उस फैक्टर से उलट कुछ करना होगा, उसके लिए तो टेक टाइम, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। हमको भी अपने हारों से सबक लेना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। ले नहीं पा रहे हैं। नहीं, ले रहे हैं बहुत अच्छी तरह। तो कांग्रेस की गलती, झारखंड में जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती हुई, नहीं, गलती नहीं होती। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि गलती क्या हुई उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। महागठबंधन में यदि चुनाव होता झारखंड में तो निश्चित रूप से नवल भाई साहब इतना उत्साहित नहीं होते। जो अभी तो अंगड़ाई है, अब बिहार की बारी है। जब बिहार का चुनाव होगा, मैं सुमित जी आपको कहता हूँ, ठीक है, बिहार रूप से कांग्रेस और महागठबंधन एक साथ लड़के दिखाएगा। बिहार में भी आप कहाँ हैं? बिहार में भी आप जेडीयू आरजेडी के पीछे हैं और जेडीयू आरजेडी विलय करने की तैयारी में है। तो उस विलय के बाद आपकी जगह क्या होगी? जो बड़ा होता है, वो जो आदमी बड़ा होता है, घर का जो मुखिया होता है, वो अपने सारे नीचे आदमी को देखने के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान रखता है। अच्छा, आप बड़े हैं यानी कि जेडीयू नेशनल पार्टी है तो हम तो बड़े हैं ही। तो आपके नीचे हैं इजहार साहब? नीचे नहीं है इजहार साहब। हमने कहा कि हम भाई हैं, आपस में मिलके सब बड़े भाई आप हैं। बड़े भाई तो पक्का ना होगा कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े भाई आप हैं यानी अगुवा आप बनेंगे? हाँ, निश्चित महागठबंधन करने के लिए बिहार में अगुवा निश्चित रूप से अगुवा होगा। इजहार साहब, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, अगुवा कांग्रेस होगी? देखिए सुमित जी, इत्तेफाक है कि 15 साल और इधर 10 साल, 15 साल में कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ वहाँ सरकार थी। इधर 10 सालों से अभी हमें लगता है 1.5 साल से बाहर से समर्थन है। लेकिन जहाँ तक अगुवाई का सवाल है, जो यकीनन है कि ठीक है, बड़ी पार्टी है देश की, कांग्रेस पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी भी है और उनका अपना एक मकाम है। काफ़ी अरसे तक इन्होंने दिल्ली की सत्ता तक को संभाला है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, 15, 10, 25 साल में वो जिस तरह से जो कांग्रेस के एक सपोर्ट के नाते सपोर्टर हो सकते हैं, नेतृत्व नहीं समर्थन हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है एक दूसरे का, और एक दूसरे के सपोर्ट समर्थन करके ही मजबूत हो सकता है अगुवाई कांग्रेस। देखिए, एक चीज़ है कि यहाँ पर ये समर्थन सपोर्ट्स हो सकते हैं, एक काम करें और आप ऐसा है खुद का हमने कहा ये कि मेरी वो पहल करेगी, कांग्रेस पार्टी इसको पहल करेगी, महागठबंधन हो। ऐसा है कि यहाँ पर महागठबंधन होगी, अगवा महागठबंधन करने के लिए। देखिए
कहीं कहीं तो फिर बात वही होगी कि आपको जेडीयू क्षेत्रीय दलों की अगुवाई में आपको लड़ना पड़ा है, ये आपकी स्थिति हो गई है। अच्छा, वो नेतृत्व तय कर लेगा, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए नीतीश से लालू जी, देखिए लालू जी और नीतीश जी जो है वो है नेतृत्व मिलकर अपना बात कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दल भी इग्नोर कर रहा है। महाराष्ट्र में इनको इग्नोर कर दिया, ये चाहते थे हरियाणा में, वहां भी इग्नोर कर दिया, झारखंड में भी इग्नोर कर दिया। देखिए यहाँ भी इनको इग्नोर कर है। ये यहाँ की भी पार्टियां इनको इग्नोर करके चल देगा, ये कहीं नहीं है। पीछे से ये करके और अंतिम क्षण में उन्होंने विलय, देखिए इधर विलय की भी तैयारी चल रही है। विलय के बाद आपकी जगह क्या होगी? विलय किनसे पूछ रहे हैं? आपसे। जेडीयू आरजेडी विलय करने की तैयारी में है। हाँ तो ठीक है, तो इसमें हमको आप क्या है उस विलय में? क्यों? इनका अपना विलय होगा, इनसे गठबंधन होगा। तो क्या फिर वही बात होगी ना, तो आप उनके पीछे चलने को मजबूर रहे। बिहार में भी वही स्थिति आपकी रहेगी। हम समर्थन का अभी भी कर रहे हैं, तो पीछे पीछे क्या चल रहा है? नेतृत्व किसका होगा? नेतृत्व जीतनराम मांझी जी का है यहाँ पर, तो आप कहिएगा जीतनराम मांझी जी के पीछे पीछे चल रहा है। गठबंधन का कांग्रेस कर पाएगी? अभी जैसे कश्मीर में कांग्रेस ने कहा जो भी सरकार बनाएगा भाजपा पार्टी छोड़कर उसको हम बाहर से समर्थन देंगे। अभी भी हम यहाँ भी बाहर से समर्थन दे रहे हैं। चुनाव में जब जाएंगे सर, तो क्या क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व में ही जाएंगे आप? नहीं, हमारे अपने कैंडिडेट होंगे, इनके लोगों के अपने कैंडिडेट होंगे, ये सब आदमी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। तो आरजेडी या जेडीयू में से कोई एक होगा। तो मिलकर नेता तो 3 होंगे, 4 होंगे सर। नेतृत्व चुनाव के लिए नेतृत्व के सवाल में कह रहा हूं। फिर वो तो विधायक तय करता है ना कि कोई क्यों नेतृत्व करेगा। दिलीप, मैं प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। क्या ये स्थिति है कि अब ठीक है, चुनाव जितना हारना छोड़कर कांग्रेस को अब तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाने के बजाय अपने ही कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, पार्टी को जमीन स्तर पर जिंदा करने की जरूरत है, ऊर्जा डालने की जरूरत है, भले ही 2 चुनाव हार भी जाएं? ऐसा तो करना ही चाहिए, लेकिन करेगा कौन? बड़ा प्रश्न है, कौन करेगा ये? कांग्रेस की आर्थिक नीति, बीजेपी की आर्थिक नीति, नीतीश कुमार की आर्थिक नीति, लालू प्रसाद जी यादव की आर्थिक नीति, रामविलास जी की आर्थिक नीति में मूलतः मौलिक कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसी आर्थिक नीति को जिसको मनमोहन सिंह जी ने की शुरुआत की और जिसका विरोध आज नीतीश जी भी नहीं कर रहे हैं, लालू जी भी नहीं कर रहे हैं, उसको और एग्रेसिव ढंग से बीजेपी लागू कर रही है। इसलिए उस नीति के जो समर्थक हैं उन्होंने मोदी में पाया है कि उस आर्थिक एजेंडा को लागू करने में मोदी ज़्यादा सफल हैं। जहां तक दूसरे एजेंडा का सवाल है, दूसरे एजेंडे के मामले में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन धरातल पर वह एजेंडा लागू नहीं हो पा रहा है। सच तो यह है कि एक चीज में बीजेपी से पीछे हट रहे हैं, इनमें नेतृत्व क्षमता समाप्त हो गई है पार्टी की, डिफंक्ट है, इनएफिशिएंट है, करप्शन को प्रश्रय देने, अपने करप्ट नहीं भी कोई हो, लेकिन अगर किसी के राज में करप्शन पराकाष्ठा पर पहुंचे तो उस पार्टी को तो नुकसान होना है। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री रहे, हम लोगों की पुरानी जान पहचान रही, प्रधानमंत्री के पहले सहज सुलभ भी थे, लेकिन कोलगेट उनके वक्त में हुआ, 2G उनके वक्त में हुआ, CWG गेम का घोटाला उनके वक्त में हुआ। जनता कैसे कांग्रेस को माफ कर सकती है? कैसे कांग्रेस वाड्रा को माफ कर सकती है? आज सवाल कांग्रेस के सामने, एक तरफ देश और दूसरी तरफ राहुल और वाड्रा, चुनना पड़ेगा कांग्रेस को। अगर वो राहुल और वाड्रा को चुनते हैं तो देश उनके हाथ से निकल जाएगा, और निकल गया है। अगर देश को अपनाना है कांग्रेस को, तो गांधी नेहरू परिवार, खासकर राहुल वाड्रा को किनारे करना होगा। इसका यह मतलब नहीं कि मैं यह कहता हूं कि उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन यह जो भूमिका वंशवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है कि बीजेपी में भी कुछ नेताओं के और कुछ दूसरी पार्टियों में हुआ है, लेकिन जब बड़ी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व की बात है, लगातार एक परिवार के हाथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है, तब वंशवाद दिखाई पड़ता है। और आप 1-2 नेता अपने बेटे को इस पार्टी XY या एक छोटी पार्टी में वंशवाद, उसका नुकसान कम होता है।
कांग्रेस को मत भूलना चाहिए। लेकिन वो यह देश कांग्रेस, देखिए दिलीप वंशवाद साहब, को रिजेक्ट करता है आप और वंशवाद के दूसरी मसले पर- पार्टियों में जो वंशवाद आया है जी। उसकी जड़ भी, उस संस्कृति का भी जड़ कांग्रेस है। कांग्रेस बेहतर है जी। कि समझ ले, आज का युवक डेमोक्रेसी चाहता है, वह चाहता है कि एक गरीब घर का बच्चा भी प्रधानमंत्री की वंशवाद कुर्सी होता तक जा सुमित सके। जी, कांग्रेस तो को सीख मनमोहन लेनी सिंह जी चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं होते, माननीय लेकिन- श्रीमती सोनिया गांधी होती। लेकिन बिना नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, रहते नहीं, उन्होंने नहीं, सत्ता की सुमित जी, बागडोर संभाली सत्ता है। की बागडोर कोई क्या बात कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति मैं श्री ये सर आपकी से व्यक्तिगत क्षमा प्राइम चाहेंगे मिनिस्टर आपके सोनिया जी माध्यम थी। से डी कि फैक्टो सर रूलर यदि सोनिया जी किसी थी। भी व्यक्ति को पूरा बड़े देश प्रधानमंत्री हम के दो लिए शब्द चुन का दे प्रयोग करते हैं, डी जीरो और और डी वो फैक्टो। व्यक्ति हम देश को यह नहीं प्रधानमंत्री कह की सकते लेकिन कि दिलीप जी, सोनिया बना ने दे सत्ता दिलीप जी, संभाली। और आपको- किसी दूसरे नहीं, व्यक्ति इसमें को बना दे, आपको इसको लग रहा है। वंशवाद नहीं कहा नहीं, नहीं, जाएगा। वंशवाद ईमानदारी दिखानी चाहिए आज भी कम कांग्रेस आप को। अपनी- असली सत्ता सोनिया जी अपनी और स्थिति नेहरू को परिवार में देखकर, थी। अपनी सर, हालत को आज इस देखकर पैनल में भी कांग्रेस राहुल को जी का नाम ईमानदार, लिया गया है कि वही है। पूर्णतः निष्ठा पूरी और सत्ता ईमानदार उनके है। हाथ में थी। आज के भी दिन में कांग्रेस राहुल जी को लेकर निष्ठावान, पार्टी के ईमानदार। अंदर ही क्यों सवाल उठ रहे हैं? कई राज्यों के नेता आपने सवाल देखा उठा कि रहे दिल हैं। फाड़ दिया उन्होंने। अपने ही पार्टी के दूसरे अंदर से में। परिवर्तन हो गया नेताओं राहुल जी। को पद ललुपता बहुत भारी लगता है हाँ। और वो चाहते हैं कि सारा पद हमारे ही पास रहे। उनको राहुल गांधी का नेतृत्व राहुल खराब गांधी जी का लगता असर होगा। नहीं हो पा रहा है, देश तो फिर रिजेक्ट कर रहा है। राहुल नहीं, गांधी जी का नहीं, असर हो नहीं, पा रहा है। इतिहास है तो इतिहास बनकर देश की में- जनता इतिहास बना रही है कांग्रेस देश को। वर्तमान राहुल- और भविष्य कांग्रेस के हाथ से तेजी से निकल नहीं, रहा है नहीं, नहीं, और नहीं, इस पर ऐसी बात गहराई नहीं। से ध्यान शायद देना यही चाहिए। दिलीप जी और कमी है इतिहास में कि नहीं आप केवल अपनी कांग्रेस कमियों को आजादी की स्वीकार लड़ाई नहीं नहीं कर लड़ा रहे। था। जो कमी सारे है लोग उसको मैंने थे। कह दिया। नहीं, केवल कांग्रेस संगठन पार्टी के को लोग नहीं। मजबूत करना होगा। मजबूत करेगा एक- कौन? करेगा कौन? हैं? करेगा कौन? हो रहा है नहीं, अभी तो चिंतन हो रहा है मंथन सब तो हुआ है। झारखंड में एंटोनी आप जी 6 का पर सिमट रिपोर्ट जाते आया है। हैं। आज भी मैंने चिंतन मनन दिल्ली करते में बैठक रहिए, चली। हर राज्य में आप सिमटते रहिए, चिंतन मनन करते नहीं, रहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे सर, ब्रेक के बाद बिहार की भी बात करेंगे। बिहार में आप फिर वही स्थिति आपकी है कि अगर आरजेडी जेडीयू ने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। आरजेडी जेडीयू के एहसान तले आप दबे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक। बैसाखी पर हाथ, लेकिन कब तक? बिहार में अब चुनाव है, झारखंड में जो हाल हुआ, लेकिन अब पड़ोस में अब चुनाव होना है। वहां क्या रणनीति है? दिलीप साहब, वहां भी आप क्षेत्रीय दलों के भरोसे हैं? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको छोड़ा, या फिर वहां भी आप कहेंगे कुछ गलती हुई? झारखंड में भी कुछ गलती हुई आपसे, बिहार में भी कुछ गलती होगी या उससे पहले कुछ सुधार नहीं, लेंगे? नहीं, बिहार में हम लोग का महागठबंधन एकदम मजबूत रहेगा और यहाँ कोई गलती उल्टी नहीं होने वाली आपको है। जरूरत है नहीं, महागठबंधन नहीं, की? सबों को एक दूसरे को जरूरत है। जेडीयू आरजेडी अगर दोनों सब साथ में आदमी हैं मिलके लड़ेंगे तो यहाँ। कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है क्या? इजहार साहब मानते हैं कि जेडीयू आरजेडी का एक अपना वजूद है? इसमें जी जो भाजपा को जो पूरे देश में जो वोट मिला है या वोट जो देख रहे हैं वो सिर्फ वो बंटवारा का उसको बेनिफिट मिला है। तो वोट के बंटवारा की वजह से तो हमें लगता है जो बिहार में सिचुएशन है, जो अभी चुनाव हुए, हमें लगता है कि 10 में 6 मिले और 4 उपचुनाव में, और जस्ट उसका रिवर्स था कि 10 विधानसभा में इनके बड़े भारी पैमाने में बढ़ते। तो है क्या कि जो वोट का बंटवारा रहा उस वोट बंटवारे का नुकसान हुआ। तो वोट का बंटवारा और हम लोगों ने झारखंड में तो नहीं हुआ ना। आप और आरजेडी साथ में थे, कांग्रेस भी साथ में थी, जेएमएम बस अलग हुआ। नहीं तो आखिर उसी वहां पर नहीं, ये उसको भी क्यों बिगड़ गया? उसको भी मिला। देखिए एक चीज़ है, इस मैंने पहले ही आपको अर्ज किया स्मित बाबू कि आपने देखा कि कोई वहाँ पर मोदी लहर नहीं था और कोई बहुत बड़ा वेव नहीं था। 68 सीट पर बढ़त थी इसमें आपके पार्लियामेंट में, और 68 से घट करके उस वक्त उनका अलायंस भी नहीं था। तो अलायंस हुआ है सुधीश महतो के साथ, तो हर यकीनन है कि 5-7-10 हज़ार वोट मिले। और उनके जो 40-42 जो 40 सीट्स हैं उसमें 15 सीट्स ऐसे हैं
बचा जो पाए, 2000, 500, 2000 से लेकर के 1500 और 500 से लेकर 2000 के बीच में जीते हैं। समाजवादियों इसका के मतलब है गठबंधन के बूते बिहार में बीजेपी के रथ को रोकने की बात मैंने हो पहले रही ही है। कहा कि झारखंड में आप अपनी अर्जुन सीट भी मुंडा नहीं जी जैसे बचा हार पाए। गए, अर्जुन मुंडा जी जैसे भी हार गए, ठीक है, उसके लोग हार मैं उन सवाल करूंगा, लेकिन झारखंड में आप अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं, आरजेडी वहाँ अपनी बहुत सीट भी नहीं serious बचा होकर पाई। चुनाव देखिए नहीं एक चीज़ है कि सब हम वहाँ बहुत सीरियस होकर के, सही में दिलीप जी कह रहे हैं कि बहुत सीरियस होकर के बहुत ढंग से हमने चुनाव ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से नहीं लड़े और चुनाव लड़े, समझ पहले ही आप हार और चुके थे, तो लड़ने फिर के लेकिन मूड में रैली में नहीं आप होता। तमाम दावे जो कर रहे थे, बड़े बड़े दावे, तो वो बरगलाने के लिए था, जनता को बरगलाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे। देखिए वो भी रैलियों में वहाँ भी बहुत आप ठीक लालू से प्रसाद गठबंधन यादव नहीं हो गए, सका, जो ढंग से नहीं हो सका। मांझी जी भी गए थे। क्या ये सिर्फ एक दिखावे के लिए, औपचारिकता पूरी करने के लिए हुई? आपके कहने का मतलब ये है? देखिए लालू जी का तो हुआ था वहाँ पर कैंपेन, अच्छा कैंपेन हुआ था। क्या है, देखिए 80-82 सीट में एक आध 2 सीट पर 2-4 सीट पर प्रचार करना, देखिए 2-4 सीट पर प्रचार करना, तो मात्र एक दिन गए थे वहाँ। आप जाकर बरगलाने का काम कर रहे थे। जहाँ जा रहे हरियाणा में भी गए थे, एक जगह इनको जमानत नहीं बच सका, 100-150 वोट आया। अभी तो आप सुन लीजिए, ऐसी बात नहीं है, अरे बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ गए हैं वहाँ उम्मीदवार जीता है। वहाँ अभी झारखंड में बस इनको इतना बता पूछिए दीजिए कि सर। कितने जगह जमानत बचा है। एक ही जगह, एक ही इनको दिन तो समय टोटल दिया था वोट नीतीश 1 जी। लाख भी नहीं आया है पूरे झारखंड में। साहब देखिए, ये गठबंधन में लड़ रहे थे, मुझे बस और ये कह रहे हैं बताइए नरेंद्र मोदी का कि कोई जिस देव नहीं था। महागठबंधन की बात हो रही है, जिस विलय की बात हो रही है, कह रहे हैं कि हम देश को बचाएंगे, बीजेपी झारखंड में आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए आप उसका वजह बता रहे हैं सीरियस होकर, तो सीरियस देखिए, आज सुदेश जी वहां से हट जाएं तो सारे लोग मिलके एक सरकार बना सकता है झारखंड में। आप और किसने रोका था 38 सर? उनके पास 37 विधायक न है। आपको किसने रोका था? अब होगी बात, होगी बात, और इस पर इसके होगी अलावा बात। सवाल ये भी कि अब आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा मोदी जी का मुकाबला करने के लिए। क्षेत्रीय दलों का सहारा, क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ेगा। सुमित जी, रणनीति में किसका कौन सा साथ लेना अकेले होगा, दम पर आप मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये आप तय मान रहे होगा, हैं। वो भी होगा, समय आने पर होगा। सारे लोग मिल के भी मुकाबला नहीं करेंगे, 10 को 0 मिल के प्रोफेसर बड़ा साहब, कोई अक्षर नहीं बनता है। एक अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या मान रहे हैं? बिहार के परिप्रेक्ष्य में फिर वही होगा जो झारखंड और जम्मू कश्मीर में हुआ? नहीं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कह रहा हूं, निश्चित रूप से महागठबंधन में सब आदमी चुनाव लड़ेंगे। फिर वही बात हुई ना, जेएमएम लास्ट टाइम पर आपको छोड़ दिया जेएमएम ने, जमानत जब्त हो गया, यहाँ भी सब जमानत यहाँ भी जब्त क्या हो पता गया। जेडीयू आरजेडी के भरोसे हैं आप, कोई आंसू जेडीयू आरजेडी के पोंछने वाला भरोसे नहीं हैं। मिलेगा। बिहार की जनता भी समझ रही है। आपके अपने कार्यकर्ता कहाँ हैं? ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की कोई टीम है क्या? क्षेत्रीय स्तर पर कौन से नेता हैं जिनका असर हो सकता है? देखिए एक आध महीने में सारी बातें बिहार में नजर आ जाएंगी। क्षेत्रीय नेताओं का नाम जो बता बात है, दीजिए मुझे, उन जो है क्षेत्रीय बिल्कुल नेताओं का नाम बता हवा में दीजिए प्रोपगंडा की पार्टी कद बन रही है, जिनका असर है और गलत बयानी की पार्टी बन रही है। क्या आप बता सकते हैं? आखिर देखिए, आज किरासन तेल, आज पेट्रोल की कीमत हुई है। सदानंद जी का असर आप मान रहे हैं व्यापक तौर पर? बहुत पुराने नेता हैं हमारे, वो हमारे पास हैं, पुराने नेता उनका होने का असर मतलब ये नहीं है, कि उनका असर हो जाए। है बिहार में, उनका अरे भी असर। सब बॉल फ्यूज कर गया है तो बड़ा लगाइए कि छोटा, रोशनी तो आना नहीं है। रामजतन चाहे सिन्हा जी बूढ़ा हैं, के बनावे, सब हैं, जवान के नेता बनावे, की इनको कमी पूछ नहीं कौन है। रहा है? आपने खुद कहा, आपने पहले खुद 60-65 वर्षों तक देश आपने को पहले लूटा है। शुरुआत में ही कहा कि उम्र का फर्क एक बड़ी वजह है। अनुभव है उन लोगों के आप पास। फिर वही उन्हीं चेहरों का नाम गिना रहे हैं जो उम्रदराज हैं। क्या आपके पास नयापन नहीं है? और नयापन नहीं है तो फिर बिहार में फिर वही हश्र होने जा रहा है आपका। आप अभी भी सबक नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस को निश्चित रूप से यह मानने के लिए मैं तैयार हूं जी, जो बिहार में नीचे जमीन पे मेहनत करना होगा, और समय है अभी करना होगा, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा है? मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और कौन आला नेतृत्व कमान करेगा इस पे इस मेहनत के मंथन लिए? कर रही है। आपको सब 1-2 महीना में सुमित नजर आ जी, रहा है। ही तो चल जी, रहा है। मैं जी, प्रोफेसर आपको- साहब, मैं आऊंगा आपके पास। एक सेकंड सर, प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। कि अभी 2 प्रतिष्ठित पार्टियों के प्रतिनिधि ने कहा कि हम सीरियस नहीं थे, ऑन रिकॉर्ड कहा। जी बिल्कुल। जनता अब जानना चाहती है कि जब आप सीरियस नहीं हैं एक ऐसे राज्य के इलेक्शन में जो एक महत्वपूर्ण राज्य है, तो आप पर जनता क्यों विश्वास करे?
यू आर नॉन सीरियस पीपल। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने नीतीश जी के बारे में इजहार साहब नहीं सर आपने दो पार्टियों के बारे में, मैंने कहा नीतीश जी एक दिन ही वहाँ प्रचार कर पाए क्योंकि वो संपर्क यात्रा में बिहार में घूम रहे थे। संपर्क यात्रा में ये दोनों पार्टियों को सीरियस नहीं, मैं सीरियस था, मैं वहाँ सीरियस से ही लड़ा हूँ, इसलिए मुझे उतना ऐसा है हमको भी बोलने का, देखिए बराबर टाइम कंटिन्यू किया जाए, अगर बुलाए हैं तो। जी आ रहे हैं सर, अभी भी सीरियस नहीं है आप, हमको बोलने दिया जाए अपना पक्ष। एक सेकंड, अभी भी सीरियस नहीं है। अगर सीरियस रहते तो अपनी आलोचना सुनते आप इस बात को जान लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं उसका असर राज्य स्तर पर हो रहा है। मत भूलिए, नेशनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहा है और झारखंड का असर बिहार के इलेक्शन पर पड़ेगा। आप जिन नीतियों पर चल रहे हैं उस पर पुनर्विचार करें जी। जिस नेतृत्व को लेकर मैदान में आ रहे हैं पुनर्विचार करें। जनता आपको आज ट्रस्ट नहीं कर रही है, अच्छा है बुरा है एक अलग प्रश्न है, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनता आज की तिथि में आपको रिजेक्ट कर चुकी है को स्वीकार करना और बड़ी बात में है इसका सर, असर पड़ेगा। छोटी बात नहीं है और खामियों को स्वीकार करके ही इंसान आगे बढ़ता है। जो करप्शन आया, नेतृत्व की अक्षमता आई, पॉलिसी पैरालिसिस आई, लैक ऑफ लीडरशिप आया, लैक ऑफ डायरेक्शन आया, ठीक है, उस सबसे समय का महीना परेशान हो गई है और आपको रिजेक्ट कर रही है। देखिए या देश के हित में है कि नहीं, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां सेकंड पार्टी से नीचे थर्ड फोर्थ में इस देश में गई है, वहां एक जगह भी ये उठ खड़ा नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये एकदम उठ नहीं खड़ा हुए। दूसरा एक दो चीज का मैं जवाब दे देना चाहता हूँ, बड़ा कस के इजहार भाई कह रहे थे, नहीं सुमित जी अभी ये कह रहे थे कि भाजपा भी, आप पहले सुन लीजिए, आप बोलिएगा इजहार भाई। अभी इजहार जी ने कहा कि भाजपा भी परिवारवादियों का पार्टी है, भाजपा में किसी का बेटा कोई आकर लीडरशिप नहीं ले लिया है, वो आता है तो प्रॉपर चैनल में वर्कर है, किसी का बेटा हो किसी का भाई हो, वो चलने का मौका मिला होना चाहिए। इजहार साहब जो आपने शायरी कही है, एक सेकंड, चलने का मौका मिल रहा है इसलिए वो इतरा कर चल रहे हैं, आपको तो अभी चलने का मौका भी नहीं मिल रहा है ढंग से। झारखंड में वही हाल हुआ, बिहार में तो चलने के मौके तलाशिए, वरना शायद यहाँ भी आप चलने का मौका ना ढूंढ पाएं और यहाँ भी इतरा कर चलने का मौका बीजेपी को मिल जाए। तो शायद जरूरी है कि खामियों को स्वीकार करें, कांग्रेस के लिए सबसे बहुत जरूरी है। कांग्रेस को अपनी सेहत सुधारना न सिर्फ उनके लिए जरूरी है बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।